Hello, second year students. Uh, I have given you notes on Wordsworth's Solitary Reaper and The World is Too Much with Us and Collins's Ode to Evening. I had given you an introduction about the romantic poets and the pre-romantics, the romantics, how they were opposed to the Augustan age, what were the qualities of the romantic age, what is the meaning of the word romantic. I will explain you in very short today about I'll give you an explanation of Solitary Reaper. The World is Too Much with Us का मैंने आपको पढ़ाया था और उसको बताया था कि The World is Too Much with Us में the poet only is wanting to, a very important message that he wants to give to the world is कि पूरी इस मटीरियलिज्म की भौतिकतावाद की दौड़ में आप अपनी मदर नेचर से दूर चले गए हैं. उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रोटियस एंड ट्राइटन का, जो कि रोमन गॉड्स, स्मॉल गॉड्स हैं ऑफ सी, और वो यही कह रहे हैं वहाँ पर वर्ड्सवर्थ कि काश कि मैं ऐसे एक धर्म में पैदा होता, ऐसी एक क्रीड में पैदा होता जो अब आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ मोड हो चुकी है, और जो नेचर वर्शिपर्स हैं, और काश कि मैं उन लोगों के साथ जब मैं अगर इस रिलीजन में होता, ऐसे रिलीजन्स में जो नेचर वर्शिपर हैं, तो मैं बिल्कुल भी सॉलिटरी ऐसे अकेलापन महसूस नहीं करता जैसे मैं आज करता हूँ. और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इट इज़ ऑलवेज़ कि हम लोग देखिए नेचर वर्शिपर्स हैं, आज हम इसकी पूजा करें, कल इसकी पूजा करें, परसों उसकी पूजा करें, तो रिचुअल्स जुड़े होते हैं हमारी पूजाओं के साथ, तो वो हम लोगों के अंदर एक फेस्टिविटी, एक पॉजिटिविटी, एक बिज़ी शेड्यूल हमारा कर देते हैं, जिससे हम लोग कभी सॉलिटरी नहीं होते. लेकिन अब एक और पोएम वो लिखते हैं द सॉलिटरी रीपर. सॉलिटरी मतलब अकेली, रीपर जो घास, ये जो फसल काटते हैं, घास काटते हैं, किसी भी चीज़ को काटने वाला. बट यहाँ पर वो एक किसान महिला है जो कि, या एक किसान कन्या है जो कि एक वो जो फसल काट रही है. तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं वर्ड्सवर्थ कि आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू हिज आइडिया ऑफ पोइट्री. याद रखिएगा वो पोइट्री को कहते थे इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन द मोमेंट्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी. कि वो एक प्रवाह है हमारे भावनाओं का, सडनली एकदम से जो आता है हमारे एक पोएट के मन में, उन भावों का जो शायद उसने कभी अपने बहुत ही शांतिपूर्ण दिमाग जब उसका रहा था तब उन्हें इकट्ठा किया था उन्होंने अपने दिमाग में. वो हो सकता है 20 साल पहले आपने कोई चीज़ देखी हो और शांति से आपने उसकी सारी भावनाओं को अपने अंदर समेट लिया हो, और एक दिन एक ऐसा टाइम आता है जब वो एकदम बर्स्ट, एक आउटबर्स्ट की तरह से एक पोएट के अंदर से वो निकलती हैं और कविता बन जाती हैं. ये उनकी कविता की डेफिनेशन थी वर्ड्सवर्थ की. यहाँ पर वो सॉलिटरी रीपर के बारे में कह रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल गाना गाती है ये सॉलिटरी रीपर. और आप लोग यहाँ पर या तो इसको डिस्टर्ब मत करो, आपको सुनना है तो यहाँ पर धीरे से चुपचाप से सुनो, और नहीं तो यहाँ से चले जाओ. ओके. और वो कह रहे हैं कि इतने ब्यूटीफुल, मैं वहाँ से चला गया लेकिन बहुत 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 दिनों तक वो उसकी जो धुन थी, उसकी जो मिठास थी उसकी गाने की, वो मेरे दिमाग में रही. और फिर जब ये सॉलिटरी रीपर इन्होंने पोएम लिखी तो इनको याद आ रही थी वो सॉलिटरी रीपर जो इन्होंने बहुत सालों पहले कभी जिसका गाना सुना था, और फिर अभी अपनी पोएम में पूछते हैं कि किस ब्यूटीफुल किसकी जो ब्यूटी है, इसकी गायकी की जो खूबसूरती है, इसकी जो जिस बारे में जो सब्जेक्ट्स है वो कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या कुछ दुख के बारे में, किसी सौरों के बारे में, किसी वॉर के बारे में, किसके बारे में ये गा रही है. और फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल, ये तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये सॉलिटरी रीपर है, ये गाना गा रही है, और उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए आप यहाँ पर या तो रुकिए इसको सुनने के लिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, यहाँ से जेंटली निकल जाइए. देन सेकेंडली वो एक और चीज़ उनके मन में आती है जो मेरे को 3 मेजर चीज़ समरीज में लगती हैं कि व्हाट इज़ शी सिंगिंग अबाउट, व्हाट डू दीज प्लेंटिव नंबर्स फ्लो. इन प्लेंटिव नंबर्स के बारे में कि विषय वस्तु क्या है, उसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या ये किसी प्यार के बारे में, किसी खोए हुए इंसान के बारे में, किसी वॉर के बारे में, किसी दुख के बारे में जो वो भूल चुकी है, उन सब चीज़ों के बारे में गा रही है, किसके बारे में गा रही है. फिर वो कहते हैं वो जिस भी बारे में गा रही हो, इतना खूबसूरत है वो गाना. और फिर वो 2 कंपैरिजन्स देते हैं. कंपैरिजन्स वो देते हैं नाइटिंगेल का, कि अरेबियन डेजर्ट्स के अंदर जब लोग आके थके मांदे किसी कूल शेड में आके बैठ जाते हैं,
तो वहाँ पर नाइटिंगेल की आवाज़ सुन के वो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपनी सारी थकान भूल जाते हैं अरेबियन डेजर्ट्स के अंदर आके जब नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं। फिर एक वो कुकू का एक वो देते हैं, कोयल का, कुकू का। कहते हैं जब कुकू गाती है तो स्कॉटलैंड के आसपास ये जो सुंदर सुंदर हिब्राइड्स के आइलैंड्स हैं वो दूर तक समुद्र को चीरती हुई उसकी आवाज़ जाती है और सारे हिब्राइड्स जो स्कॉटलैंड के वो आइलैंड्स हैं उनको, उनके लोगों को वहाँ के वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो आपने ये देखा है कि हम लोग कुकू और नाइटिंगेल को सबसे खूबसूरत सिंगर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एडिशनली ये कहना है कि ये कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि कोई नाइटिंगेल या कोई कुकू इस खूबसूरती से नहीं गा सकती जैसे कि ये सॉलिटरी रीपर गा रही है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको इन दोनों का कनेक्शन भी बिठाने की कोशिश करी कि सबसे पहले तो कहते द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वो हमें ये भागा दौड़ में भौतिकतावाद की हम कितने सॉलिटरी रह जाते हैं। और आज यही सॉलिटरी रीपर जो कि किसी भागा दौड़ में नहीं है भौतिकतावाद की, जो किसी पैसे के, कार के, मकान के, दुकान के पैसे के पीछे नहीं भाग रही है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई एक बेहद सुंदर गीत गाने वाली एक किसान लेडी है, एक फार्मर लेडी है जो वहाँ पर फसल काट रही है और कुछ अनजाने सब्जेक्ट्स के बारे में गाना गा रही है। और पोएट उसको सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि इसके कंपैरिजन में और कोई गाना हो ही नहीं सकता, ना कोई कोयल गा सकती, ना कोई कुकू गा सकती, ना कोई नाइटिंगेल गा सकती, इतना खूबसूरत गाना। और उसके वो वंडर करते हैं कि ये सुंदर गाने किस बारे में होंगे। तो व्हाट आई वाज वांटिंग टू ड्रॉ अ कनेक्शन वाज कि सॉलिटरी नहीं है, सॉलिटरी रीपर नाम ज़रूर है इसका क्योंकि वो अकेली है, लेकिन वो सॉलिटरी नहीं है क्योंकि शी इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। और क्लोज टू नेचर होने के कारण शी इज़ एन एक्सपर्ट, शी क्लोज टू नेचर होने के कारण उसके अंदर एक ब्यूटी है, उसकी म्यूज़िक में, उसकी आवाज़ में, उसके गाने में एक ब्यूटी है जो इतनी कैप्चरिंग है। तो बेसिकली अगर वैसे तो इन दोनों पोएम्स का कोई मिलाप नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इतने सालों से टेक्स्ट लिटरेचर पढ़ा रही हूँ तो कुछ बातें कभी दिमाग में आती हैं एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू दैट materialism leads you solitary, but here the solitary reaper gives company to people like Wordsworth, who are a great poet. And Wordsworth अपनी कविता लिख के हम जैसे सदियों से जो आते रहेंगे पाठक, उनके रीडर्स, उनको कंपनी देते रहेंगे और हाईलैंड लास के बारे में बताते रहेंगे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। आप लोग इसे पढ़िए, इंजॉय कीजिए, इसके नोट्स को पढ़िए एंड मुझे बताइए व्हाट्सएप पे रजत के थ्रू कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।